दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आई एम नोबडी हु आर यू बाय एमिली डिकिंसन। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटस के बारे में तो एमिली डिकिंसन, इनका जन्म जो है वो 10 दिसंबर 1830 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोइट थी और साथ ही साथ वो एकांतवासी के रूप में रहती थी और उनके जीवन काल में उनकी बहुत ही कम कविताएं प्रकाशित हुई। उनके मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों कविताएं उनके परिवार द्वारा खोजी गई थी। दोस्तों एमिली डिकिंसन ने लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी। उनकी कविता छोटी पंक्तियां और असामान्य विराम चिन्हों के लिए जानी जाती है। डिकिंसन ने अपनी खुद की एक अनूठी शैली में लिखा जो कि बाकी ट्रेडिशनल पोएट्री से काफ़ी अलग थी। उन्हें एक जो है वो प्रमुख अमेरिकी लेखिका के रूप में भी माना जाता है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 15 मई 1886 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएटस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम का मेन थीम क्या है। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक शॉर्ट लिरिक पोएम है जो कि हमारी पोएटस की डेथ के बाद 1891 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों इस पोएम में हमारी पोएटस ये कहना चाहती है कि अपनी एक सिंपल और वैल्यूएबल पहचान होनी भी ज़रूरी होती है। हर किसी को फेमस बनने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हमारा नोबडी होना भी बहुत सुकून भरा होता है। हमारी पोएटस ये भी दिखाती है कि फेमस होना, पब्लिक लाइफ जीना, ये सब सिर्फ बाहर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर से वो लाइफ बोरिंग और फेक हो सकती है। ये पोएम हमें सिखाती है कि अलग होना, भीड़ से अलग सोचना अच्छी बात है। इस पोएम का थीम ये है कि हर वक्त मशहूर बनने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक सिंपल और छुपी हुई ज़िंदगी भी ज़्यादा सुकून देने वाली होती है। तो दोस्तों ये तो है हमारी इस पोएम का मेन थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इस पोएम को अच्छे से हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पोएम की सबसे पहली लाइन आती है आई एम नो बडी हु आर यू। दोस्तों ये हमारी पोएम का टाइटल भी है क्योंकि एमिली डिकिंसन की पोएम में जो है वो अलग से टाइटल्स नहीं होते थे, तो उनकी जो पोएम की शुरुआत की लाइन होती थी उसी को जो है वो टाइटल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमारी पोएम का टाइटल भी है, साथ ही साथ हमारी इस पोएम की पहली लाइन भी है आई एम नो बडी हु आर यू। तो यहाँ पर हमारी पोइटस कह रही है कि मैं कोई नहीं हूँ, तुम कौन हो। इस लाइन में हमारी पोएटस कहती है कि दुनिया की नज़र में मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, यानी कि मैं इतनी कोई फेमस नहीं हूँ या फिर मैं कोई खास नहीं हूँ दुनिया की नज़रों में। और फिर वो दूसरे इंसान से पूछती है कि तुम कौन हो, यानी कि क्या तुम भी ऐसे ही हो जैसी मैं हूँ, यानी कि क्या तुम भी नोबडी हो। आर यू नोबडी टू, यानी कि क्या तुम भी कोई नहीं हो, यानी कि तुम भी क्या नोबडी हो, यानी कि क्या तुम भी सिंपल और अननोन इंसान हो जो दुनिया से छुपा छुपा रहता है, जिसे कोई नहीं जानता। तो क्या तुम भी एक मेरी तरह साधारण इंसान हो जिसे दुनिया से कोई यानी कि मतलब नहीं है, बेसिकली जिसे जो है वो दुनिया से मतलब कि कोई उसे जानता नहीं है, कोई उसे पहचानता नहीं है, जो दुनिया की नज़रों में कुछ खास नहीं है। क्या तुम भी मेरे जैसे ही हो या फिर क्या तुम फेमस हो। तो इस तरह का जो है वो सवाल यहाँ पर हमारी पोइटस जो है वो सामने वाले व्यक्ति से पूछ रही है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, क्या तुम भी मेरे जैसे ही हो या फिर कुछ अलग हो। देन देयर्स अ पेयर ऑफ अस, यानी कि अगर ऐसा है तो फिर हमारी जोड़ी एक जैसी है। यानी कि हमारी पोएटस जो है वो खुश हो रही है कि तुम भी अगर मेरे जैसे हो, यानी कि अगर तुम भी नोबडी हो तो हमारा एक पेयर बन चुका है। पेयर यानी कि हमारी अब जो है वो जोड़ी बन चुकी है। बिल्कुल हम एक जैसे हैं, बिल्कुल सिंपल और अननोन। यानी कि हमारी पोएटस ने क्या कहा कि अगर तुम भी मेरे जैसे हो, तुम भी अगर नोबडी हो, तुम भी अगर ऐसे इंसान हो जिसे कोई नहीं जानता या फिर जिसका दुनिया में कोई खास महत्व नहीं है या फिर जो दुनिया की नज़रों में खास नहीं है, बेसिकली फेमस नहीं है, तो तुम भी मेरे जैसे हो तो हमारी जोड़ी जो है वो खूब जमेगी। यानी कि हम जो है वो पेयर है, जोड़ी है, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल सिंपल है और दुनिया की नज़रों में अननोन है। देन इसके बाद है डोंट टेल दैट बैनिशर्स यू नो, यानी कि किसी को बताना मत वरना तुम जानते हो कि लोग हमें जो है वो निकाल देंगे। यानी कि हमारी
पोएटिस जो है वो थोड़ा मजाक के अंदाज में कहती है कि ये बात जो है वो सीक्रेट रखना, लोगों को कुछ भी मत बताना, वरना लोग हमें जो है वो अपने से अलग कर देंगे। यानी कि दुनिया को जो है वो नोबडी होना जो है वो पसंद नहीं आता बेसिकली। वो सिर्फ जो है वो समबडी को मानते हैं। अब यहाँ पर नोबडी और समबडी कौन है? तो नोबडी जैसे जो आम लोग होते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, जो सिंपल होते हैं, जो अननोन होते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा नोबडी। और समबडी वो लोग होते हैं जो पब्लिक लाइफ जीते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनके आगे पीछे जो है वो फॉलोअर्स होते हैं, उनके लोग होते हैं, तो उसे कहा गया है समबडी। तो यहाँ पर हमारी पोएटिस जो है वो मजाक के अंदाज में क्या कहती है, उस सामने वाले व्यक्ति से कहती है कि हम कोई नहीं है, यानी कि हम जो है वो नोबडी है, हमारा कोई यानी कि इतना कोई खास वजूद नहीं है, तो ये बातें जो है वो तुम किसी को बताना मत, वरना वो जो लोग हैं वो हमें अपने से अलग कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को जो है वो अननोन जो चीज़ें हैं, अननोन जो लोग हैं वो पसंद नहीं आते, उनको नोबडी बिल्कुल पसंद नहीं आते। उनको कौन पसंद आते हैं? तो उनको समबडी पसंद आते हैं, यानी कि उनको फेमस लोग पसंद आते हैं, जो कि सो कॉल्ड फेमस लोग होते हैं, वो उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोएटिस कहना चाहती है। देन इसके बाद है हाउ ड्रियरी टू बी समबडी, यानी कि कितना बोरिंग होता है ये समबडी होना। यानी कि हमारी पोएटिस कहती है कि जो लोग समबडी बनते हैं, समबडी यानी कि जो लोग फेमस होते हैं या फिर मशहूर लोग जो होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, सब कुछ सबके सामने होता है उनका, यानी कि कोई प्राइवेसी नहीं होती है उनकी लाइफ में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, यानी कि कितने पब्लिक होते हैं ये लोग मेंढक की तरह। यहाँ पर हमारी पोएटिस के कंपेयर करती है फेमस लोगों को फ्रॉग से, यानी कि मेंढक से। वो कहती है कि जैसे मेंढक जो है वो बार बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करता है, वैसे ही फेमस लोग जो है वो हर जगह अपना जो है वो नाम बताते रहते हैं। वो अपना नाम जो है वो हर जगह चलाना चाहते हैं। वो बस हमें जो है वो अपना नाम सुनाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने ज़्यादा फेमस हैं। उन्हें जो है वो बताने की ज़रूरत पड़ती है। टू टेल योर नेम द लिविंग लॉन्ग जून, यानी कि जो फेमस लोग होते हैं वो लगातार लोगों को बताते रहते हैं कि वो कौन है, वो कितने ज़्यादा फेमस है, और अपना नाम जो है वो हर वक्त सबको सुनाते रहते हैं। लिविंग लॉन्ग जून का यहाँ से मतलब है कि वो हमेशा यानी कि पूरी लाइफ ऐसे ही करते जाते हैं। उनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता है, बस वो एक ही चीज़ देखते हैं कि हम जो है वो किस तरह से लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं, किस तरह से हमें जो है वो समबड़ी बनना है, यानी कि किस तरह से हमें जो है वो लोग फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो फेमस हो सकते हैं, लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि मेंढक की तरह जो है वो अपना नाम जो है वो लोगों को बताते रहते हैं। उनको जो है वो फेमस होने के लिए जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो कौन है, क्या है, इस तरह बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे होते हैं ये समबड़ी लोग। देन हमारी लास्ट लाइन है टू एन एडमायरिंग बॉग। यहाँ पर बॉग का मतलब है लोगों का ग्रुप जो सिर्फ तारीफ करते रहते हैं बिना सोचे समझे। बॉग का मतलब है यहाँ पर कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो सिर्फ तारीफ करता है बिना सोचे समझे। पोइटिस कहना चाहती है कि फेमस लोग सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं जो उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। यानी कि जो फेमस लोग होते हैं वो उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं के पीछे यानी कि पड़े रहते हैं, उन्हीं को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं जो उन्हें अंधाधुंध फॉलो करते हैं, जो उनके एडमायरर होते हैं। यानी कि जो बॉग होते हैं, एडमायरिंग बॉग कौन होते हैं? तो वो जो सिर्फ तारीफ करने वाले होते हैं बिना सोचे समझे। तो उन्हें जो है वो ये समबड़ी लोग जो है वो इम्प्रेस करने में हमेशा लगे रहते हैं। तो इसलिए जो है वो आज के ज़माने में नोबड़ी होना ये जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, बल्कि समबड़ी होना जो है वो लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस चीज़ हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारी पोयम में बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा और ये पोयम भी अच्छे से पसंद आई होगी या फिर समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपके स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।